अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राना जी रीमिक्स। हम आपके लिए लेके आते हैं इंफॉर्मेटिव और नई से नई वीडियोस। आज हमने आपके लिए बहुत स्पेशल टॉपिक सिलेक्ट किया है। आज हम आपको बताएंगे कि दुबई यूएई जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपको बहुत से लोग मिलते हैं और वो आपको कहते हैं कि जनाब दुबई के हालात ठीक नहीं है, सऊदी अरब के हालात ठीक नहीं है, कतर के हालात ठीक नहीं है। जैसे कि ऐसा लगता है कि इन लोगों ने उनके हालात ठीक करने हैं या कुछ ऐसा करना है। ये लोग आपको सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज दे रहे होते हैं और वो बातें बता रहे होते हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। आपको बताया जाता है कि जनाब बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पे किसी को काम नहीं मिल रहा। ये सिर्फ वो लोग बातें कर रहे होते हैं जो खुद कुछ करना नहीं चाहते। जो लोग कुछ करना चाहते हैं, जो लोग कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। सऊदीया में, दुबई में, कतर में, कुवैत में भरी पड़ी हैं, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन कहा क्या जाता है कि जो बंदा खुद नाकाम होता है, खुद वो कोई काम नहीं करता, वहां पे अपना टाइम जाया करके आ जाता है, वो आपको कहता है कि जनाब यूएई में हालात बहुत खराब है, जनाब सऊदीया के हालात बहुत खराब है, कंपनीज बंद हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो रही है। अगर हम आपको हकीकत के बारे में बताएं तो वो लोग जो काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि इन कंट्रीज ने अपना ख्याल रखा हुआ है। इन लोगों ने अपने आप को तैयार किया हुआ है कि आने वाले टाइम में अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी इकोनॉमी में को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको उस धचके को कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। 2016 उससे पहले 2010 के अंदर बहुत से इकोनॉमिक क्राइसिस आए वर्ल्ड वाइड। दुनिया कह रही थी कि दुबई को पता नहीं क्या हो जाएगा, सऊदीया को पता नहीं क्या हो जाएगा, अमेरिका पता नहीं कहां चला जाएगा। लेकिन जो बड़ी कंट्रीज होती हैं लाइक कनाडा, अमेरिका, यूएई, सऊदीया, ये लोग बड़े चालाक होते हैं और ये लोग बुरे टाइम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भी घर अपने कुछ सेविंग करता है उस टाइम के लिए कि जब हमारे ऊपर कुछ ऐसा सख्त टाइम आएगा तो हमने उसका मुकाबला कैसे करना है। ऐसे ही जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं उन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए सेवरेजिंग फंड जो है वो रखा होता है। और अगर हम बात करें इस फंड की तो यकीन करें मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन लोगों ने सिर्फ इसलिए सेव करके रखे हुए हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कल को इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं, दुबई के अंदर फ्यूल का मसला आ जाता है, कोई भी अगर उनका जो पावर सेक्टर है हिट हो जाता है, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से उनका टूरिज्म बंद हो जाता है, उनके ऊपर कोई भी ऐसे मसाइल आ जाते हैं तो उन्होंने 10 से 15 साल तक कैसे सरवाइव करना है। ये कंट्रीज 10-10, 15-15 साल की जो प्लानिंग्स हैं उनको करके चलते हैं। इसलिए अगर आप किसी भी बैंकर से बात करें, किसी भी पढ़े लिखे बंदे से बात करें, किसी इकोनॉमिस्ट से बात करें तो वो आपको गूगल करके दिखाएगा कि सऊदी अरब के पास कितने फंड्स हैं जो उन्होंने बुरे वक्त के लिए बचा के रखे हुए हैं, अमेरिका के पास कितने फंड्स हैं, दुबई के पास कितने बड़े बड़े फंड्स हैं। और अगर आप देखें तो आपने तो एक जॉब हासिल करनी है, आपने कौन सा कोई वहां पे बहुत बड़ी फैक्ट्रीज कारखाने लगाने हैं या बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी है। आपको एक अच्छी जॉब चाहिए जो आपका फ्यूचर, आपकी फैमिली का फ्यूचर बदल दे। तो आपने इन बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। किसी भी कंट्री के हालात खराब नहीं हो रहे हैं और कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है कि जो इस बारे में सोच नहीं रही। उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा सरमाया है और वो दिन रात इस चीज के बारे में सोचते रहते हैं कि अल्लाह ना करे कि अगर कोई हालात खराब होते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक क्राइसिस जब भी आते हैं ये वर्ल्ड वाइड आते हैं। अमेरिका भी हिट होता है, कुवैत भी हिट होता है, सऊदीया भी, यूएई भी। 2 दफा ऑलरेडी ये क्राइसिस आ चुके हैं, बहुत से लोगों का नुकसान हो चुका है। लेकिन इन कंट्रीज ने उस टाइम को बिल्कुल अच्छे तरीके से गुजारा है, बहुत ही कम लोगों को हिट होने दिया है, बहुत ही कम लोगों की जो जॉब्स हैं वो खतरे में पड़ी हैं और ये कंट्रीज अपने आप को दोबारा स्टेबल करके अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं। जो जिंदा कौमें होती हैं वो आगे की तरफ सोचती हैं, वो आगे की तरफ बढ़ती हैं, ना कि वो ये सोच के कि जनाब दुबई के हालात खराब है वीजा नहीं लेंगे, सऊदीया के हालात खराब है। तो भाई फिर हालात कहाँ के ठीक हैं। आपने अगर सोचा है अपने फ्यूचर को ब्राइट करने का,
और आपने सोच लिया है कि आपने अपने इस जो चैन है इसको चेंज करना है, इस गुर्बत से निकलना है और आपने अपने और अपने खानदान के हालात चेंज करने हैं, तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा और इन बातों पे कान धरने की बजाय कि हालात खराब हैं, आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को ट्रेन करना है, आपने अपने अंदर स्किल्स जो हैं, आजकल ऑनलाइन स्किल्स और दूसरी स्किल्स जो हैं वो भरी पड़ी हैं। जो भी आपका जो जिस टॉपिक पे आपको अबूर है, जो आपको अच्छा लगता है, आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, आप लेबर हैं, आप स्किल्ड लेबर हैं, अनस्किल्ड लेबर हैं, पढ़े लिखे हैं, अकाउंटेंट है, जो फील्ड आपको अच्छी लगती है, ऑनलाइन ऑफलाइन हार्ड वर्क सॉफ्ट वर्क जो भी आप कर सकते हैं, आप अपने आप को तैयार करें और उस फील्ड में आगे बढ़े। फ्रीलांस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो यूएई, सऊदीया, कतर बाहें खोले आपका इंतजार कर रहा है। आपने सिर्फ फोकस करना है और अपनी मंजिल को हासिल करना है। आज का टॉपिक था कि हमें किसी भी कंट्री में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, खास तौर पे दुबई की बात की। तो बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि अपने हालात को चेंज करें तो आपको बिल्कुल फिक्रमंद हुए बगैर जाना चाहिए। शर्त एक है कि वहां जाके आपने हठहरामी नहीं करनी, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने दिन रात मेहनत करनी है और अपने हालात को चेंज करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें विजिट वीजा के बारे में और बहुत सी अच्छी इंफॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। वॉच टाइम के लिए हमारी वीडियोस कंप्लीट देखा करें और दूसरों को भी ये बात बताएं। लाइक कीजिएगा, दूसरों को बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।